Good morning, students. Now we discuss the theorem that X be a nonlinear space. Then the following statements are equivalent. First is X is Banach space, and second is every absolutely convergent series in X is convergent. क्या कह रहे हैं? अगर X Banach space है तो हर absolutely convergent series जो है वो कन्वर्ज करेगी और कन्वर्स भी होल्ड करेगा. फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड. गिवन लेके चल रहे हैं एक्स इज कंप्लीट. एक्स इज बनाक स्पेस मींस एक्स इज नॉन लीनियर स्पेस. ये कंडीशन तो होल्ड दोनों के साथ ही चलेगी. मींस नॉन लीनियर स्पेस तो वो है ही. बनाक स्पेस दे रखा है मींस एक्स इज बनाक स्पेस. तो मींस हम क्या लेके चल रहे हैं? एक्स इज कंप्लीट. लेट एक्स एन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इन एक्स. हमें क्या शो करना है कि जो ये सीरीज है समेशन एक्स एन ये कन्वर्ज भी करेगी. दिस इंप्लाइज क्योंकि सीरीज हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब मोड वाली सीरीज आप बोलते थे कन्वर्ज कर रही है. यहाँ हम कहेंगे जो नॉर्म वाली सीरीज है वो हमारी कन्वर्ज कर रही है. नाउ टू प्रूव समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट. नाउ डिफाइन nth partial sum Sn x1 x2 up to so on xn for two positive integers n and m where n is greater than m. norm Sn minus Sm is equal to. ये आपको पता है Sn means sum of n terms, Sm means sum of m terms. Here we consider n is greater than m. तो Sn minus Sm में terms आपकी कौन सी आ जाएंगी? m plus 1 से लेके n तक terms. Now this norm is less than equal to. इसमें हमने फर्स्ट टर्म को सेपरेट किया और बाकी को हमने कंबाइन किया हुआ है. तो ये आपकी फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म बन गई और जो ये सारी बाकी टर्म्स हैं उनका सम आपकी सेकंड टर्म बन गई. तो नॉर्म ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सॉरी इसको हमने नॉर्म ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू सोन यूज किया है. तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू नॉर्म ए प्लस नॉर्म बी प्लस नॉर्म सी अप टू सोन नॉर्म एक्स एन. नाउ इन कॉम्पैक्ट फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज समेशन आई वेरिंग फ्रॉम m plus 1 to n नॉर्म xi. Since this series norm वाली जो सीरीज थी आपकी वो कन्वर्ज कर रही है, so by definition of convergence for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that summation n varying from n to infinity norm xn is less than epsilon. ये definition आप पहले भी सेकंड सेम में भी रियल में आप यूज कर चुके हो. ये मैंने वहां भी आपको बताया था कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में. कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के, जैसे यहाँ टर्म्स कौन कितनी छोड़ी है हमने? n टर्म्स को छोड़ के, n से कैपिटल N से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो बाकी सब टर्म्स का जो सम होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा. मीन्स क्या होगा? उन टर्म्स का सम आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा. Now for n m greater than equal to n and from 1 norm Sn minus Sm is less than equal to. देखो इक्वेशन नंबर 1 ये रही आपकी. ये हमारा क्या चल रहा है? ये जो सम था हमारा norm Sn minus Sm की वैल्यू आपके पास आई थी लेस देन इक्वल टू सम I वेरिंग फ्रॉम m plus 1 to n. तो norm Sn minus Sm is less than equal to, ये टर्म हमने वही लिखी हुई है. This is less than equal to summation norm xi I varying from m plus 1 to n, and this sum is less than equal to infinite sum m plus 1 to infinity because here all terms are positive. तो जितनी positive terms ज़्यादा ऐड करोगे सम उतना ही आपका बड़ा हो जाएगा. And this is less than equal to summation I varying from n to infinity norm xi. यहाँ जो आपका ये n चल रहा है, यहाँ i जो था वो m plus 1 से इन्फिनिटी था और यहाँ i जो है वो n से इन्फिनिटी है. रिलेशन देखो m आपका ग्रेटर देन n चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू. इसका मतलब m plus 1 जो है वो ग्रेटर देन n है. तो इसका मतलब तो टर्म्स यहाँ और ज़्यादा टर्म्स कंसिडर कर लिया आपने. तो ये सम जो है दिस सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाय अबाउट डेफिनेशन. This implies norm Sn minus Sm is less than epsilon, so Sn is a Cauchy sequence in X. But X is complete, so sequence Sn is convergent and converges to X. और अगर nth partial sum की ये sequence converge कर जाती है X को, तो जो हमारी series है infinite series वो भी X को converge कर जाएगी. Now we consider second result holds and we prove first. Means second में क्या given है? Every absolute convergent series in X is convergent and we have to prove X is complete. Let X को complete prove करने के लिए हमें क्या दिखाना है कि हम कोई भी Cauchy sequence consider कर लें X में, तो वो Cauchy sequence हमारी क्या कर रही है? converge कर रही है. Let Xn be a Cauchy sequence in X. आप अगर ध्यान से करो तो सारे ही चैप्टर में इसमें पूरी यूनिट में यही प्रूव कर रहे हैं कि वो कंप्लीट है और कंप्लीट के लिए
सेम काम कर रहे हैं कि कोशी सीक्वेंस कंसिडर कर रहे हैं और वो कोशी सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर जानी चाहिए। मोस्टली क्वेश्चंस में जो कोशी सीक्वेंस हम कंसिडर कर रहे हैं वो जिस भी वेक्टर स्पेस में कंसिडर कर रहे हैं वहां से हम रिजल्ट स्केलर्स पे लेके आ रहे हैं, और स्केलर्स मीन्स जो आर और सी हैं हमारे वो क्योंकि कंप्लीट है तो वो कोशी सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर रही है और वहां से दोबारा हम वेक्टर स्पेस पे आ रहे हैं हर एक में। तो यहाँ अब हमने कोशी सीक्वेंस कंसिडर की है फॉर ईच then for each positive integer k there exists a positive integer nk such that norm xn minus xm is less than epsilon। यहाँ epsilon हमने चूज किया 1/2 raised to power k for all nm greater than equal to nk। we take nk's so that nk plus 1 is greater than nk। ये जो हमने nk लेनी है वो इस तरीके से लेनी है जैसे जैसे यहाँ सफिक्स में आप बढ़ाते जाओगे मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है, 3 ग्रेटर देन 2 होता है, तो ये n भी उसके कोरस्पोंडिंग आपके बढ़ते जाएंगे। नाउ xn k इज अ सब सीक्वेंस, यहाँ हमने सब सीक्वेंस ले ली xn की। नाउ वी डिफाइन y1 हमने डिफाइन किया xn1, y2 डिफाइन कर कैसे करेंगे हम xn2 माइनस xn1 मींस y2 जो है xn2 में से पीछे वाला हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हमने yk डिफाइन किया xnk माइनस xnk माइनस 1। देन सम ऑफ दीज y's y1 y2 अप टू so on yk इज इक्वल टू xn1 प्लस y2 की वैल्यू रखो y3 की अप टू so on, और ये वैल्यूज आप रखोगे तो आप देखोगे कि अल्टरनेट टर्म्स जो है आपकी वो कैंसिल आउट होती चली जाएंगी डायगोनली जब आप लिखोगे इनको, तो आपके पास सिर्फ एक टर्म बच रही है xnk। Thus we obtain a series summation yn, ये जो सीरीज है आपकी summation yn whose जिसका kth पार्शियल सम क्या है xnk। अगर आप सीरीज ले लो yn तो उसका kth पार्शियल सम क्या हो गया, ये y1 y2 yk का सम, और वो किसके इक्वल है nk, तो जिसका kth पार्शियल सम जो क्या है xnk है। एंड norm yk is equal to norm yk की वैल्यू रख दी xnk माइनस xnk माइनस 1 एंड दिस norm is less than 1/2 raised to power k minus 1, ये हम ऊपर बता चुके हैं। therefore norm yn is equal to norm y1 plus summation k varying from 2 to infinity norm yk, क्योंकि यहाँ अगर हम समेशन लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे इसका मतलब वो 1 to infinity चल रहा है आपका, तो फर्स्ट टर्म सेपरेट की और बाकी टर्म्स का सम। नाउ दिस इज लेस देन फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म के लिए हमने रिजल्ट लगा दिया समेशन नॉर्म yk इज लेस देन समेशन 1/2 रेज टू पावर k माइनस 1। ये रहा आपके पास रिजल्ट, नॉर्म yk आपका क्या चल रहा है लेस देन 1/2 रेज टू पावर k, यहाँ ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये आपकी जीपी सीरीज बन जाएगी और ये जीपी सीरीज कन्वर्ज किसको करेगी 1 को, और दिस सम इज लेस देन इंफिनिटी मींस फाइनाइट है। इसका मतलब जो ये सीरीज है आपकी कन्वर्ज कर रही है मींस समेशन yn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो इसके kth पार्शियल सम से जो आप सीक्वेंस बनाओगे वो भी आपकी क्या करेगी कन्वर्ज करेगी। इसके kth पार्शियल सम से जो हमारी सीक्वेंस बनी थी वो xnk बनी थी, इसका मतलब ये सीक्वेंस भी हमारी कन्वर्ज करेगी। Thus we have shown that every Cauchy sequence in X has a convergent subsequence। यहाँ हमने जो रिजल्ट दिखाया है वो सब सीक्वेंस के लिए प्रूव कर दिया। So Cauchy sequence is convergent, hence X is complete। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आप अच्छे से रीड कर लेना, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं।